मत वाले दूल्हे में, अरे सजे रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में, अरे सजी रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सजी रहे बोले बाबा निराले दूल्हे। और है भेष निराला जय हो, पिए भंग का प्याला जय हो, सर जटा लड़ाई जय हो, तन भस्म लगाए जय हो, ओढ़े मृगछाला जय हो, गले नाग की माला जय हो, है शीश पे गंगा जय हो, मस्तक पर चंदा जय हो, तेरे डमरू साजे जय हो, त्रिशूल विराजे जय हो, भूतों के लेकर काली चले हैं ससुराल, 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 शिव बोले जी गाँव पर हो बैल पे सवार, शिव बोले जी गाँव पर हो बैल पे सवार, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, अरे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में। और नित्य रहे अकेले जय हो, शंकर अलबेले जय हो, है गुरु जगत के जय हो, नहीं किसी के चेले जय हो, भूतों की पलटन आ गई है बंधन जय हो, एक छोटा मोटा जय हो, एक लंबा छोटा जय हो, भूतों के लेकर डोली चले हैं ससुराल, 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 शिव बोले जिद गाँव पर हो बैल पे सवार, शिव बोले जिद गाँव पर हो बैल पे सवार, सज रहे अरे सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले
बजी रहे बोले बाबा निराले दूल्हे में, बज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। अब भगवान शंकर और तीनों देव बारात लेकर के हिमाचल की नगरी में जा पहुंचे। हिमाचल ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, बारात जनवासे में डाल दी गई। हिमाचल को ज्ञात हुआ कि बारात आ गई है, तो हिमाचल ने नाई को बुलाया, बोले जाओ और दूल्हा के लिए भोजन दे आओ। तो नाई अब सुंदर भोजन लेकर के चल दिया। जैसे ही जनवासे में पहुंचा तो सबसे आगे कौन है? भगवान नारायण विराजमान। दूर से देखा, बोले वाह कितना सुंदर दूल्हा है। पास में पहुंचे, भगवान नारायण बोलते हैं भाई दूल्हा हम नहीं है, दूल्हा तो पीछे है। विचार करता ऊंची ऊंची सिंहासन पर बैठा है, तो ये कोई दूल्हा का परिवार वाला होगा। अब जब दूल्हा का परिवार वाला इतना सुंदर है, तो दूल्हा भी सुंदर ही होगा। और पीछे पहुंचे तो भगवान ब्रह्मा जी विराजमान है। बोले दूल्हा तो ये भी ठीक है, मगर थोड़ा बूढ़ा है। जैसे ही भोजन की थाली लगे पास में पहुंचे, भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं भाई हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा तो पीछे है। बोले भी कोई दूल्हा का परिवार वाला है। नाई की ज्यादा दिमाग ज्यादा दौड़ता ही है। पीछे पहुंचे तो वहां देवराज इंद्र विराजमान है, वो भी सुंदर है। बोले दूल्हा तो ये भी सुंदर है। पास में पहुंचे, देवराज इंद्र बोले भाई दूल्हा हम नहीं है और पीछे है। बोले छुपा के रखा है? बोले हाँ। बोले नजर लग जाएगी? बोले अवश्य। और जो पीछे पहुंचे तो अवधूत वेश, बैल पर सवार, और वो भी पीछे को मुंह करके बैठा हुआ है, वो भी आगे नहीं देख रहा। मधुमक्खियां छत्र छाया कर रही है और हजारों भूत प्रेतों की टोली के बीच में खड़ा है, अखंड भेष। नाई विचार करता है हिमाचल ने बारात नहीं बुलाई, नगरी को नष्ट करने के लिए भूत प्रेतों की सेना बुलाई है। दूर से फेंक दिया, पास में कौन जाएगा देने के लिए? सामग्री को दूर से फेंक दिया, वो भूतों ने नीचे गिरने थोड़ी दी, हाथ पर ही ले गए। अब जो भगवान के दो मुख्य गण हैं सरंगी भृंगी, वो भगवान शंकर के पास पहुंचे। बोले प्रभु हमने सुना है कि बारात में तो बड़े बड़े स्वागत होते हैं। सुना है, देखा नहीं है अभी कि बारात में तो बड़े बड़े स्वागत होते हैं, मगर प्रभु हमारे स्वागत तो हो ही नहीं रहे। भगवान बोलते भाई स्वागत तो होते हैं, हमने तो देखा भी है और सुना भी है, मगर हमारे क्यों नहीं हो रहे? सरंगी बिरंगी बोले कहां से हो? भूतों की सेना लेके जो आया हूं। बोले महाराज हम तो भूखे हैं, क्या करें? ये सब खा गए, हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। भगवान बोले भाई तुम एक काम करो, तुम हिमाचल के यहाँ चले जाओ, भोजन कराओ। बोले कहां से जाएं? बोले क्यों? बोले पहरे पर देवराज इंद्र लगा है, अरे उससे भाग जाएंगे तो ब्रह्मा जी लगे हैं, और ब्रह्मा जी से भी निकल जाएंगे तो भगवान नारायण लगे हैं, हमें जाने नहीं देंगे, कैसे जाए? भगवान बोले एक काम करो, तुम छोटे छोटे बालक बन के चले जाओ, कोई पहचान नहीं पाएगा। अब सरंगी बिरंगी ने छोटे छोटा रूप धारण किया, दोनों छोटे छोटे बालक बने और देवराज इंद्र के आगे से निकल गए, ब्रह्मा जी के आगे से निकल गए, और जो नारायण के आगे से निकले तो नारायण तो खुद चलिया है, उसके साथ कौन चल कर सकता है? नारायण विचार करते हैं कि भगवान शिव के दल से ये गांव के दो बालक कैसे हो सकता है कि निडर होकर जा रहे हो? यहाँ तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, तो ये दो बालक हैं वो भी निडर जा रहे हैं। बोले भाई कौन हो? इतने में सुनता कौन है, दौड़ लगा दी, सीधे हिमाचल के पास पहुंचे।
बोले आप दुल्हन के पिताजी हो, पिताश्री हो? बोले हाँ। बोले हम बाराती हैं और बड़े भूखे हैं। तो हिमाचल को बड़ी लज्जा आई कि भाई मैं बारात का स्वागत नहीं कर पाया, 2 बालक भूखे हैं। उन्होंने एक परसने वाले को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले महाराज कहिए। बोले 2 बालकों को भोजन कराओ, बड़े भूखे हैं, बाराती है। तो उसने आसन डाल दिया, दोनों को बिठा दिया, पत्तल डाल दी, और जैसी सामग्री लेने गया जब तक पत्तलों को खा गई। वो सामग्री लेकर आया, बोले भाई पत्तल का है? बोले आपने डाली नहीं है। उसने वो टोकरी सामग्री की रखी, और जब पत्तल लेने गया जब तक टोकरी की सामग्री से तो टोकरी को ही खा गया। लौट के आया पत्तल लेके, बोले भाई वो सामग्री कहाँ गई? बोले हमें क्या पता। उसने पत्तल डाली, फिर सामग्री लेने गए तो पत्तलों को खा गई, और पत्तल लेने जाता सामग्री को खा जाते हैं। अकेला परसने वाला परेशान कर दिया। भाग करके वो हिमाचल के पास पहुंचा। बोले महाराज बड़े उत्पाती बालक हैं। बोले क्यों? बोले पत्तल डाल करके सामग्री लेने जाता हूं जब तक पत्तल को खा जाते हैं, और सामग्री रख के पत्तल लेने जाता हूं जब तक सामग्री खा जाते हैं। मैं परसों कहाँ से भोजन कराऊं? बोले जी भतोवर में दसा दो, जो खाएंगे सो खा लेते। अब जो भतोवर में दसाए तो पूरी सामग्री चट कर दिखा गए, और जमीन में एक हाथ गड्ढा और कर दिया। बोलते राजन अरे भोजन नहीं करा सकते तो पानी तो पिला दीजिए भाई, भूखे हैं, भोजन नहीं करा सकते तो पानी पिला दीजिए। सो भगवान नारायण आ गए तुरंत। बोले सरंगी बिरंगी यहाँ से जाओ, पानी मैं पिलाऊंगा, अभी नहीं, द्वापर युग में जब गोवर्धन उठाऊंगा ना तब पानी पी लेना, जब तक यहाँ से जाओ। भगवान आगमनी के लिए, जब दूल्हा की आगमनी के लिए बारात आई, भगवान अपने नंदी पर बैठ कर आए। जब मैना आरती उतारने आई ना, तो मैना ने जो भेष को देखा, ये तो काली अंधेरी की तरह चली आ रही है, कि यहाँ काली घटा चली आ रही है। और जो भेष को देखा, देवी मैना ने थाली को फेंक दिया, मैं विवाह नहीं करूंगी अपनी पुत्री का। महाराज जी हिमाचल ने समझाया, बोलते पुत्री को मार दूंगी, 100 में मर जाऊंगी, मगर इस अवधूत के साथ पुत्री का विवाह नहीं करूंगी मैं। सप्त ऋषि आए, महामुनि वशिष्ठ जी आए, देव ऋषि नारद आए, सबने समझाया, ये देवी मैना जिससे तुम अपनी पुत्री बोलती हो, ये साक्षात अंबिका भवानी है, ये सदैव भगवान शंकर की प्रिया बन कर रही हैं और प्रिया बन कर रहेंगी, जिससे तुम अपनी पुत्री जान रही हो। ये कोई साधारण पुत्री नहीं है। जब वो ज्ञान दिया, देवी मैना तैयार हुई, और दोबारा में जब भगवान शंकर अपना सुंदर वेश बना करके और जो आगमनी के लिए आए ना, तो उस वेश के आगे भगवान नारायण का वेश भी फीका पड़ रहा है। इतना सुंदर वेश। भगवान की सत्य आयु कितनी है? 22 वर्ष। भगवान शंकर की आयु कितनी? 22 वर्ष की आयु में रहते हैं, ना कभी घटते हैं ना बढ़ते हैं, और केवल अपने रूप से भयभीत रूप बना देते हैं, भयंकर रूप, मगर उसका सही रूप है 22 वर्ष की आयु। सुंदर वेश। विवाह किया, विवाह करके विदाई लेकर के भगवान शंकर कैलाश पर पहुंचे। कुछ समय के बाद उनके एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम हुआ कार्तिकेय। उसको देवराज इंद्र ने सेना नायक बनाया और तारकासुर का वध कराया। ऐसे कई भगवान शंकर का विवाह हुआ। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन ये तो हमने ये पुत्रियों के वंश का वर्णन किया है। अब महाराज के मनु के 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपादो सत स्वरूपाय सुते, वासुदेव से कलायाम रक्षाए जगत स्थितो। 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का मतलब जिसका समाज में पद ऊंचा हो, उसका नाम उत्तानपाद, और जो सुंदर व्रत का पालन करे उसका नाम प्रियव्रत। उस समय राजा कौन है? उत्तानपाद। और उत्तानपाद का विवाह हुआ है देवी सुनीति के साथ, मगर उनका कोई संतान नहीं है। महाराज उत्तानपाद क्या कोई संतान नहीं है? तो महाराज उत्तानपाद बड़े चिंतित हैं कि संतान नहीं है। एक दिन शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, तो एक वृक्ष के नीचे एक कन्या को देखा उन्होंने। बोलते देवी आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम सुरुचि है। बोले देवी हम आपसे विवाह करना चाहते हैं।
देवी सुरुचि बोलती है राजन हम विवाह तो कर लेंगे मगर हमारी एक शर्त रहेगी। बोले क्या? बोले जो हमारे गर्भ से पुत्र का जन्म होगा वही राजा बनेगा। उत्तान बाद विचार करते इसमें हमें कोई वचन देने में संदेह नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पुत्र है ही नहीं। मगर उनको ज्ञात नहीं है उस समय देवी सुनोती के गर्भ में बालक था। महाराज ने वचन दे दिया ठीक है मैं वचनबद्ध होता हूं, आपके कुख से जो पुत्र जन्म लेगा उसी को राजा बनाया जाएगा। महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि के साथ विवाह कर लिया। ये हमारा शरीर है ना, एक नगरी है, उत्तानपाद के ऊपर बोल रहे हैं, एक नगरी है और इस नगरी का राजा कौन है? मन। जैसा मन चलता है वैसा ही शरीर चलता है। और इस मन की दो विभूतियां हैं, दो विभूतियां हैं, सुरुचि और सुनति, यानी इच्छाएं। दो इच्छाएं होती है। आप यहाँ कथा श्रवण कर रहे हो, एक मन बोलता है चलो कथा श्रवण कराते हैं, और एक मन क्या बोलता है? आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे। वो कौन है? वो सुरुचि है। जो अपनो धर्म के मार्ग से जो भटका दे वो सुरुचि है, और जो धर्म के मार्ग के लिए ले जाए वो सुनुति है। तो महाराज उत्तानपाद की दो रानियां हैं, सुनोती और सुरुचि। एक धर्म से विपरीत करती है और एक धर्म के लिए ले जाती है। अब महाराज सुरुचि जब का विवाह करके राजा उत्तानपाद महलों में पहुंचे तो वहां सुनुति को देखा और सुरुचि बोलती है महाराज एक महल में दो रानियां नहीं रहेंगी, या तो सुनीति को निकाल दीजिए या हमें निकाल दीजिए। अब महाराज उत्तानपाद विचार करते तो बड़ी समस्या खड़ी होगी, किसको निकाल लूं? ये दो विवाह का बड़ा चक्कर होता है। ऐसी कथा है, एक साहूकार था, साहूकार पहले साहूकार जाता थे तो उसने दो विवाह कर लिया, उसने दो विवाह कर लिया। अब जब दो विवाह कर लिए तो घर में दो पत्नियां आई तो झगड़ा होने लगा। वो तो स्वाभाविक है, झगड़ा होता है। झगड़ा होने लगा, अब साहूकार ने कहा भाई बंटवारा कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया। अब जमीन का, पैसे का, धन का, सबका बंटवारा कर दिया, मगर शरीर का बंटवारा कैसे हो?